मैं बोलूं चलो। हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसा लगा आज का वेलकम? आपको पतिदेव कर रहे हैं आप सबको वेलकम। एंड ज्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टाइम मैं पिछले दिन का व्लॉग आज डाल रही हूँ, यानी कि आज 28 है और मैं 27 का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि लेट्स डू इट। सो जैसे ही हम आज घर से निकले तो पतिदेव को काम था बैंक में, उन्होंने अपना काम किया। एंड आओ पाऊ बहुत नींद में था, सुस्ती में था, बिकॉज इतना टाइम बाहर निकलना, गर्मी थी काफ़ी, तो थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ रहा था। और ये पापा अपनी बेबी को ले जाते हुए और ये मम्मा पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए। सो फाइनली पहुँचे हम अपनी बेस्ट एंड फेवरेट वाली शॉप पे, कपिल भैया की शॉप। ये है बालाजी टॉयज़, द्वारका रामपाल चौक में है ये शॉप और बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप है। मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर जिस तरह के टॉयज़, स्टेशनरी मिलता है ना, वो आपको कहीं भी इतने अच्छे प्राइस पे नहीं मिलेगा। एंड पतिदेव इनके बहुत ही ज़्यादा लॉयल कस्टमर है, बिकॉज़ वो लक्ष्य के लिए भी आज से 8 साल पहले से यहाँ से शॉपिंग करते आ रहे हैं और आज तक वो यहीं से शॉपिंग कर रहे हैं। सो ये कपिल भैया है और वो ये बैग मुझे दिखा रहे थे, मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने उनसे रेट पूछा तो भैया वाज लाइक स्टॉक नया है बट देखो ये ऐसे चलता है। सो रास्ते में जाते जाते हमने अपनी बालकनी के लिए फ्लावर्स खरीदे। ये पतिदेव की चॉइस के हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। ये भी पतिदेव परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो ये इसी शॉप से फ्लावर्स लेते हैं। सो खूब सारी भागदौड़ के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे, सो लंच टाइम हो गया था। सो हम लोग थोड़ा सा खाना वाना खाने बैठ गए थे। यहाँ आओ पाओ कर रही है अपनी मम्मा को खूब सारा प्यार। खाना वाना खा के जैसे ही हम फारिग हुए थे, पतिदेव फ्रेशन अप होकर आ गए थे और हमने खाई खूब सारी दही, जो कि आऊ का खाना रहता है। इसके बाद पहुंचे हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम घर से निकले थे। ये है दिए, जहाँ से मैं दिए लेती हूँ, वो वाली दीदी का घर। और ये देखिए कितने प्यारे इन्होंने गुल्लक बना रखे हैं, तो एक गुल्लक मैंने भी खरीद लिया अपने लिए। सो आई वाज लाइक कुछ सालों के लिए लेट्स डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, पुराने ज़माने का सेविंग। तो ये दीदी मुझे बाय कह रही हैं। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, जब भी शॉपिंग करें लोकल से करें, स्पेशली इस दिवाली, ताकि सबकी दिवाली बने बेहतरीन। और आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने इतने सारे दिए खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर आओ पाऊ आते आते रास्ते में सो गई थी, बिकॉज़ काफ़ी गर्मी थी। और जैसे ही हम लोग वापस घर आए तो मैं आओ को वापस बुला रही थी कि चलो बेटा अब हमें घर जाना है, बिकॉज़ पतिदेव को यहाँ से जाना था आगे भैया के साथ। और ये बाप बेटी का प्यार। सो फाइनली आज का दिन होता है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर की तरफ। और लिफ्ट से जैसे ही मैं बाहर निकली एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, मुझे लगा था सिर्फ मेरे पतिदेव और पापा जी ही पौधों के क्रेजी हैं, तो हमारे पड़ोस में जो आए हैं ये उनके पौधे थे। ये हमारे घर की एंट्रेंस है और ये उनके पौधे थे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये सारे पौधा लवर एक ही जगह आ गए क्या। और यहाँ मम्मा पढ़ा रही है ट्यूशन और आरू मेरे हाथ से छूटकर अपनी दादी के पास जाती हुई, दादी मुझे पकड़ लो, मुझे थोड़ा प्यार कर लो। दादी की गोदी से निकलते ही हम पहुंच गए बड़ी मम्मा के कमरे में और बड़ी मम्मा से प्यार भरी बातें सुनिए जरा। भैया गया अब मिलेंगे शाम को। बड़ी मम्मा के रूम से निकलते ही हम पहुंचे अपने रूम में, जहां पर मेरा पार्सल मेरा वेट कर रहा था, जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। ये उसी कैंडल मेकिंग के लिए मैंने सारे के सारे स्टोन्स मंगवाए हैं और ये रेकी से रिलेटेड होते हैं। जिन्हें उसकी नॉलेज है उन्हें पता होगा। एंड थैंक यू सो मच जीजू इतने लवली गिफ्ट के लिए। ये भोलेनाथ हैं जो जीजू ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच जीजू। आप भी देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं ये, और जिन्हें रेकी की नॉलेज है उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ है। चलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर मेरा आओ पाऊ नींद में था, मैंने उसे फ्रेशन अप करा एंड इसके बाद वो सो गई थी एंड मैं लग गई अपने काम पर। ये देखिए मैं बना रही हूँ कैंडल्स, और मैं कैंडल्स क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
Me and Aru going for walk. है ना Aru? चुप्पी. इतनी सारी कैंडल्स बनाने के बाद मैं और आरू चले गए थे इवनिंग वॉक के लिए और नीचे हम ग्राउंड में चले गए थे। वहाँ पर पतिदेव कर रहे थे मेडिटेशन, तो चुपके से मैंने उनका वीडियो बना लिया और हम यहाँ पर ग्राउंड में थोड़ी देर मैं और आरू खेल रहे थे एंड शी वॉज एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। थोड़े मॉस्किटोज़ लग रहे हैं, मुझे मौसम बदल रहा है ना तो मॉस्किटोज़ आने लग गए हैं। सो आऊ पाऊ अपना वॉक कर रही है ग्रास पे, तो मैं उसे सॉक्स पहना देती हूँ ताकि वो वॉक करे, अच्छे से एंजॉय करे, कोई रोक टोक नहीं है उसे। मैं बिल्कुल परवाह नहीं मारती यार, लाइक जाओ बच्चे खेलो, गंदे मिट्टी में खेलो, पत्थर में खेलो, जिससे खेलना है खेलो, रफ एंड टफ बनो। पापा यहाँ पर पतिदेव कह रहे हैं आप सबको हेलो, और ये मैं ढूंढ रही थी अपना फ्लोर की किधर है, और ये दोनों आगे आगे, मैं पीछे से जूते और चप्पल लेकर। घर पहुंचते ही मैंने एंजॉय करी भाभी के हाथ की बनी हुई रोटियां और अपने हाथ के बने हुए करेले। आई लव करेला। मैं जाने से पहले करेले की सब्जी बना ली थी। यहाँ पर पतिदेव कर रहे हैं पीटी, उनका इवनिंग पीटी रहता है, मतलब लेट नाइट पीटी थी उनकी, और यहाँ आऊ खेल रही है उनके साथ एंड देखिए इसकी मस्ती। पतिदेव उधर पीटी करा रहे हैं, इधर थोड़ा सा खेल रहे हैं बिकॉज आरू फुल अटेंशन मांगती है। ये कौन सा योगा हो रहा है? मैम साइड प्लांक थोड़ी से नीचे। ये आऊ की बातें, और ये आऊ ने देखिए कितना खाना अपने पे गिरा रखा है, जितना उसने खाया नहीं उतना वो अपनी शर्ट को खिला लेती है। और यहाँ पर बस आरू को था कि मेरे साथ खेलो, और वो दोनों के साथ खेल रही थी। वो उसने ना आजकल नई गेम सीखी है, वो चीज़ को देती है और देने के बाद उसे वापस ले लेती है। देखिए किस तरह से वो मस्ती खोरी करती है एंड देन हंसती रहती है। आरू को इस तरह बड़ा होता हुए देखिए ना, मैं क्या ही बताऊँ शब्दों में, इस फीलिंग को ये मैं बता नहीं सकती। बस आरू को देखने के बाद, पतिदेव का खाना वाना रेडी करने के बाद, बीच बीच में जो भी टाइम मुझे लग रहा था मैंने अपने दिए बना दिए थे। एक एक करके मैं लॉट बनाती रहती हूँ। और ये जो आप गुल्लक देख रहे हो ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है जिनसे मैंने लिया है, इतना प्यारा है, और ये मिट्टी का है पूरा का पूरा गुल्लक। और यहाँ पर मेरी आऊ पाऊ खा रही है चॉकलेट, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे ये सिर्फ 10 महीने की है एंड इसे पता है कि चॉकलेट को कैसे खाना है। वो खुद आती है, रैपर खोलती है और मतलब खोलने को कहती है और फिर चॉकलेट खाती है। और ये मेरे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच जीजू वंस अगेन। और बस इसके बाद बज गए थे रात के लगभग 12, और 12 बजे के बाद मैंने अपना काम करना शुरू करा और दिए बनाना शुरू करा है। तो चलिए आज आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ। बज रहे हैं 1, सब सो रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपना कैंडल का सारा काम, जो कि इसी टाइम पॉसिबल है। रेस्ट मैंने आपको दिखाया कितने सारे कैंडल्स मैंने बना लिए हैं, देखिए। एज दिवाली आ रही है एंड मैं कुछ नीडी बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एंड जो मेरे बहुत सारे नोन लोग हैं वो जानते हैं कि मैं दान पुण्य में बहुत बिलीव करती हूँ, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को। बट क्या होता है ना, दिवाली आ रही है और यहाँ पर ना एक बहुत प्यारी सी झुग्गी झोंपड़ी सी है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, 20-30 गर्ल्स हैं। सो उनसे ना थोड़ा सा कनेक्शन हो गया, बिकॉज मैं हर मंथ उनसे मिलती हूँ। सी कितना वैक्स लग गया इधर। सो या तो मुझे लगा लेट्स डू समथिंग फॉर देम दिस दिवाली। मैं टियारास तो बनाती ही हूँ, बट टियारा इट्स लाइक माई बिजनेस। बट दिवाली आ रही थी तो मैंने सोचा दिवाली से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो मैंने दिए बनाए। दिए बनाने का सोचा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डोनेशन कि हाँ जी डोनेशन दे दीजिए, मुझे गरीब बच्चों का भला करना है, नो, मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग। मैं दिए बना रही हूँ, मिट्टी के दिए, जिससे कि जो लोकल वेंडर है उन्हें भी काम मिल रहा है, जो जिन्हें कि कुम्हार बोलते हैं। मैं डायरेक्ट उन्हीं से लेकर आई हूँ ये दिए। सो दीदी बहुत खुश है एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस दिवाली लोकल शॉपिंग करें। और बस इसी तरह इन्हीं के दिए बना के जो भी इससे थोड़ा बहुत सेल होगा
लेट्स सी कि मैं उनकी दिवाली को कितना अच्छा और कितना स्पेशल बना पाऊँगी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मकसद है, ठीक है ना, आप भी करो अगर किसी को लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप भी करो। जिस ज़रूरतमंद को आपकी नीड है प्लीज़ उससे हेल्प करो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से दिस दिवाली। सो यस, मैं अपने दिए बना लूँ वरना मेरी आउट जाएगी। टा, मेरी वैक्स गर्म हो गई है और ये मेरा साज सज्जा का सामान। सो दिए बनाकर मैं हो गई हूँ फारिग। मैंने 150-200 दिए बना दिए हैं और अब मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो अब चाय पी जाएगी और फिर सोया जाएगा। एंड टाइम हो गया है 1:30। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी स्पेशल क्रिएशन। ये देखिए, जो मैंने आपको स्टोन्स दिखाए थे ना, जो मैंने जीजू से लिए थे, तो इस तरह के दिए मैं किसी के लिए कस्टमाइज़ करके बना रही हूँ। किसी ने मुझे बोला था। सो ये जो स्टोन्स होते हैं ना, ये रेकी हीलिंग में काम आते हैं। सो यस, रेकी हीलिंग इट्स लाइक ऑरा क्लिनजिंग एंड ऑल, जैसे हम भाषा में बोले तो नज़र उतारना। सो चलिए, ये मेरी हो गई है कॉफ़ी रेडी। चाय का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया था और मैंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीने मैं अपनी फेवरेट जगह पर आई हूँ, मेरी बालकनी। अब मैं कोशिश करूँगी नए और पुराने दोनों तरह के ब्लॉग्स आपको दिखाने का, तो बने रहिए मेरे साथ। सो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and stay tuned until our next vlog. Bye bye.